नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट जिला में। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे धार्मिक ग्रंथों में रुद्राक्ष के महत्व की खूब चर्चा की गई है। हर तरह का रुद्राक्ष किसी न किसी रूप में लाभकारी होता है। रुद्राक्ष को प्राचीन काल से आभूषण के रूप में, सुरक्षा के लिए, गृह शांति के लिए और आध्यात्मिक लाभ के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन शिव पुराण, रुद्र पुराण, लिंग पुराण और श्रीमद् भागवत गीता में पूर्ण रूप से मिलता है। मित्रों, यहाँ तक कि हमारे आज के वैज्ञानिक भी रुद्राक्ष की शक्ति को मानते हैं। जैव वैज्ञानिकों ने रुद्राक्ष में जीवाणु, विषाणु, फफूंद प्रतिरोधी गुणों को पाया है। कुछ कैंसर प्रतिरोधी क्षमता का आकलन भी किया गया है। वैज्ञानिकों ने माना है कि इसकी औषधीय क्षमता विद्युत चुंबकीय प्रभाव से पैदा होती है। रुद्राक्ष के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एवं तेज गति की कंपन आवृत्ति स्पंदन से वैज्ञानिक भी हैरान है। चीन में हुए खोज कार्य दर्शाते हैं कि रुद्राक्ष यिन यांग एनर्जी का संतुलन बनाए रखने में कारगर है। दुनिया भर के वैज्ञानिक रुद्राक्ष के इतने सारे गुणों को एक साथ देखकर आश्चर्यचकित है। इसका वैज्ञानिक नाम इलियोकारियस स्फेरिकस है। मित्रों, रुद्राक्ष का अर्थ होता है रुद्र अर्थात भगवान शिव, अक्ष अर्थात आंसू अर्थात भगवान शिव के आंसू। शिव पुराण के अनुसार एक कथा आती है जिसमें दानव त्रिपुरासुर इतना शक्तिशाली बन गया था कि सभी देवताओं की परेशानी का कारण बन गया। उसके वध हेतु भगवान शिव जी ने दिव्य अस्त्र बनाने का निर्णय लिया। इसलिए भगवान शिव जी ध्यान में चले गए। एक लंबी अवधि की ध्यान अवस्था में आंखें बंद रहने के कारण जब उन्होंने आंखें खोली तो स्वतः ही कुछ आंसू भूमि पर गिर गए। चूंकि भगवान शिव स्वयं इतने दिव्य हैं तो उनके आंसू कैसे व्यर्थ हो सकते थे। इसलिए उन्हीं आंसू से बीज बना और वही बीज रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ। मित्रों, कथा के अनुसार भगवान शिव जी ने अपने पुत्र से ये भी कहा है कि मैं संपूर्ण देवी देवता के साथ रुद्राक्ष में विराजमान हूँ और किसी भी मनुष्य, ऋषि, साधु, संत रुद्राक्ष का पूजन या धारण करते हैं तो मैं उसके कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। अगर हम रुद्राक्ष के वृक्ष की बात करें तो इसकी लंबाई 50 फीट से 200 फीट तक होती है और ये उत्तरी पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट में पाया जाता है। रुद्राक्ष को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे रुद्राक्ष को बंगला में रुद्राक्ष्या, हिंदी में रुद्राकी, असमी में रुद्रई, तोलंग सेवई, लटोक, उद्रोक के नामों से तथा मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम व संस्कृत भाषा में रुद्राक्ष के नाम से जाना या पुकारा जाता है। भारत में रुद्राक्ष का सिर्फ धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व ही नहीं है बल्कि इसका ज्योतिषीय महत्व भी है। जी हाँ मित्रों, ज्योतिषियों ने खगोलीय गणना के हिसाब से हर मुख वाले रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व बताया है और शिव पुराण में भी भगवान शिव जी ने स्वयं से बने सभी रुद्राक्षों का अलग अलग महत्व बताया है। एक मुखी रुद्राक्ष को शिव जी ने अपना ही रूप बताया है और इसे भोग और मोक्ष दोनों ही फलों को देने वाला ही माना है। इस रुद्राक्ष को अक्षय तिथि को अभिमंत्रित करके पूजा में रखने पर घर में शांति के आने की बात कही गई है। शिव जी ने 2 मुखी रुद्राक्ष को देवेश्वर कहा है। इसे कामनाओं की प्राप्ति करने वाला भी बताया गया है। 3 मुखी रुद्राक्ष को शिव जी ने साधना और पूर्ण विद्या का फल देने वाला बताया है और इसे आलसी व्यक्तियों में भी पुरुषार्थ की ज्वाला भर देने वाला कहते हैं। वहीं 4 मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा जी का रूप बताया गया है कि इसे धारण करने से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में काला अग्नि रुद्र रूप वाला, श्राप मुक्तिदायक और मनोवांछित फल देने वाला बताया गया है। जबकि 6 मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में पुत्र कार्तिक के स्वरूप कहा गया है। इसे दाहिने हाथ पर बांधने से पाप मुक्ति का फल मिलता है। 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से दरिद्रता के भी ऐश्वर्यशाली होने की बात कही गई है। वहीं 8 मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में अष्टमूर्ति भैरव कहा गया है। इसे अल्पायु दोष और अकाल मृत्यु दोष से मुक्ति देने वाला बताया गया है। 9 मुखी रुद्राक्ष को बाएं हाथ में धारण करने से दुर्गा जी की सिद्धि प्राप्त होती है। जबकि 10 मुखी रुद्राक्ष को भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है। ये कामनाओं की पूर्ति में मदद करने वाला कहा गया है। 11 मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में रुद्र रूप वाला बताया गया है। इसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष को प्रतिष्ठा और पद के लिए अनुपम बताया गया है। तो वहीं 13 मुखी रुद्राक्ष को विश्व देवों का स्वरूप माना गया है। इसको धारण करने वाले मनुष्य को सभी प्रकार के सौभाग्य प्राप्त होने की बात कही गई है। जबकि 14 मुखी रुद्राक्ष को शिव जी की उपाधि वाला बताया गया है।
ये सभी प्रकार के पापों का नाश ही नहीं अपितु मोक्षदायी भी है। मित्रों, भारतीय संस्कृति में वेद पुराण में जो कुछ भी लिखा गया है वे सब वैज्ञानिक आधार की कसौटी पर कसा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों में इसे चमत्कारिक तथा दिव्य शक्ति स्वरूप बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष धारण करने से दिल की बीमारी, रक्तचाप एवं घबराहट आदि से मुक्ति मिलती है। रुद्राक्ष की बताए चमत्कारिक गुण वास्तविक है या नहीं, ये जानने हेतु देश विदेश में कई शोध कार्य किए गए एवं कई गुणों की पुष्टि भी हुई। सेंट्रल काउंसिल ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च नई दिल्ली में सन 1966 में आयुर्वेदिक औषधि में प्रकाशित किया गया, जिसमें रुद्राक्ष थेरेपी की चर्चा भी की गई थी। 80 के दशक में बनारस के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर एस राय के नेतृत्व में रुद्राक्ष पर अध्ययन कर इसके विद्युत चुंबकीय, अर्धचुंबकीय तथा औषधीय गुणों को सही पाया। तो वहीं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा के वैज्ञानिक डॉक्टर डेविड ली ने अनुसंधान कर बताया कि रुद्राक्ष विद्युत ऊर्जा के आवेश को संचित करता है, जिससे इसमें चुंबकीय गुण विकसित होता है। इसे डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी कहा गया। इसकी प्रकृति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व पैरामैग्नेटिक है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एस के भट्टाचार्य ने सन 1975 में रुद्राक्ष के फार्माकोलॉजिकल गुणों का अध्ययन कर बताया कि फार्माकोलॉजिकल विशेषताओं के कारण ये हृदय रोग, रक्तचाप एवं कोलेस्ट्रॉल स्तर नियंत्रण में प्रभावशाली है। स्नायु तंत्र पर भी ये प्रभाव डालता है एवं संभवतः न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रभाव को संतुलित करता है। मित्रों, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों द्वारा इसका जैव रासायनिक विश्लेषण भी किया गया, जिसमें कोबाल्ट, जस्ता, निकल, लोहा, मैग्नीज, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सिलिका एवं गंधक तत्वों की उपस्थिति भी देखी गई। इन तत्वों की उपस्थिति में घनत्व बढ़ जाता है एवं इसी के फलस्वरूप पानी में रखने पर यह डूब जाता है और पानी में डूबने वाले रुद्राक्ष को असली माना जाता है। मित्रों, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 2 तांबों के सिक्के के मध्य रखने पर यदि इसमें कंपन होता है तो ये असली है। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप रुद्राक्ष के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते मैं आपके लिए एक वीडियो सजेस्ट करते जा रहा हूं, इसे ज़रूर देखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।